हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए विकास त्यागी जी। विकास त्यागी जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का जो स्वाभिमान है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जो मताधिकार का एक प्रयोग है, डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एकजुट हो चुका है और वो चुनावी मैदान में एकजुटता से लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्व समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी, और जितना मुझे प्यार करते हैं इस विधानसभा में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सपोर्ट करने के लिए ज़मीन पर उतर आए हैं काम करने के लिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो भी पूर्व विधायक हैं, तो दोनों दिग्गजों के बीच में जो आप जा रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौती कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी जनता का आदमी उन्हें दिग्गज मानता ही नहीं है। यहाँ क्या कारण है, क्यों नहीं मानता उन्हें दिग्गज? दिग्गज इसलिए नहीं मानता क्योंकि किसी का काम ही नहीं किया आज तक। वो तो दावे करते हैं, आम आदमी पार्टी भी दावा करती है कि हमारी सरकार में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। भाजपा वाले भी कहते हैं कि हमारी तो मतलब प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं उनके जरिए हम पहुंच रहे हैं लोगों में। कोई बात नहीं है, रेवड़ियाँ जो बोल रहे हैं, हम रेवड़ी नहीं बोल रहे, हम अपना हक मांग रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे और अब हक मिलने की बारी आ गई है। ये पता लग जाएगा कि किसने कितना काम किया है। तो क्या केजरीवाल सरकार ने रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कराया? भाई साहब, अगर कराया होता तो पिछली बार बदलाव नहीं होता, और अब इस 5 साल में अगर करा होता तो अब बदलाव ना हो। पिछले 5 साल में जो बदलाव किया विकास के लिए किया, और वो विकास का वादा देकर के जो आए थे उन्होंने भी विकास नहीं किया। इन 10 साल में किसी ने भी विकास नहीं किया। अपना विकास किया है, लेकिन अपना विकास किया है। तो अब विकास की लड़ाई जो है विकास त्यागी लड़ रहे हैं जी। तो विकास त्यागी जी, आप विकास की लड़ाई को युवाओं के बीच और बुजुर्गों के बीच लेकर के जो जा रहे हैं, तो अगर आज आप जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता सिर्फ ये है कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान है। इससे आगे मुझे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को उनका हक दिला दूं, उनका यहाँ का प्रत्याशी जो है वो विधायक बन के आ जाए, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। उसके बाद जो हम सब बैठ के एक कोर टीम बनाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले, उसके बाद और कुछ सर्व समाज में से भी 1-2 को लेंगे, उसके बाद हम अपना आगे का करेंगे कि हमें योजना बनानी क्या। और सबसे बड़ी चीज़ वो मैं आज ही आपको बता देता हूँ, अगर हम जीत के आ रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी विधानसभा में 4 स्मोक टावर बनाएंगे। 4 स्मोक टावर बनाएंगे आप, और जो सर्व समाज को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को साथ लेकर के आप विकास के लिए कमेटी बनाएंगे जी, ऐसा आपका कहना है? जी। अच्छा, अब यहाँ का जो मतदाता है जो पिछले 10 साल से जैसा आप बता रहे हैं कि ठगा जा रहा है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश सिर्फ यही है कि हम सब एकजुटता से लड़ रहे हैं और हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही इतना विरोध है कि जनता इनसे त्रस्त है, और इसीलिए अब हमारी सरकार इस विधानसभा में हम आ रहे हैं। बेताब समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमाकांत सक्सेना है जी। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यही ईस्ट ज्योति नगर में रहता हूँ जी। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या स्थिति है? देखिए जी, माहौल तो बढ़िया है। सभी पार्टियां अपना अपना परचम जमाने के चक्कर में हैं, लेकिन कुछ पुरानी पार्टियां ऐसी हैं जिनमें आपसी कलह है। आपसी कलह है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। हमारी नई पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान बचाने के लिए हमारी ये पार्टी है। तो नई पार्टी है ये, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। आपके प्रत्याशी कौन है जी? प्रत्याशी कौन है आप? प्रत्याशी हमारे यहाँ निर्दलीय पार्टी से हैं, विकास त्यागी। हाँ, श्री विकास त्यागी, जो मास्टर जी के लड़के हैं, हमारे साथ काम किया है मास्टर जी ने, उनके लड़के हैं। बहुत 15 साल से बीजेपी में थे। इन्होंने बीजेपी वालों को कहा कि हमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व चाहिए,
हम यहाँ 70-80% उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाई कोई तो योग्य होगा आपकी नज़रों में जिसे आप टिकट दें। इन्होंने काफ़ी कहा और 5-6 महीने से इन्होंने प्रयास किया कि आप मुझे न दें, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप उत्तर प्रदेश के जहाँ 70-80% लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को तो टिकट दें। आपकी बात नहीं मानी गई, लेकिन कहीं नहीं मानी गई। उन्होंने कुछ समझाया भी नहीं हमें कि भाई चलो तुम्हारे मोर्चे को हम प्रतिनिधित्व देंगे, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए आप लड़ाई लड़। जी हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए स्वाभिमान के लिए ये जो विकास त्यागी जी हैं इन्होंने पहले ही कहा क्या चुनाव निशान है इनका? जी, इनका सिलेंडर निशान है। सिलेंडर पे जब वोट कर रहे हैं, जा रहे हैं। जब इनको बीजेपी से नहीं कुछ बताया गया, इनको समझाया नहीं गया, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मैं निर्दलीय से खड़ा हूँगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए मैं मैदान में खड़ा हूँगा। और ये खड़े हुए, इनको कुछ अड़चनें भी आई। नामांकन भरने के बाद इनको पुलिस पकड़ ले गई, पुलिस पकड़ने आई। ये बाहर मीटिंगों में थे, इनकी पत्नी और भाई के पत्नी को ले जाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें बुलाया है वहाँ, स्पेशल कमांड का ऑर्डर है, आप वहाँ चलिए। स्पेशल यहाँ पुलिस है जहाँ नंदनगरी में है, IPS अफसर बैठते हैं वहाँ, सब उन्होंने बुलाया है आप। तो इनकी पत्नी को और इनके भाई को डॉक्टर राहुल को ले गए। वो राहुल की पत्नी ने कहा मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं जाड़े का दिन है तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, आप मेरे आदमी को ले जाइए। तो बड़ी मुश्किल से वो माने इस बात को, और राहुल और उनको विकास की पत्नी अर्चना को ले गए। वो रात को 10:30 बजे ले गए और दूसरे दिन 12 बजे छोड़ा। और उनसे कहा कि भाई तुम लिख दो किसी तरीके से, 2 लाइन लिख दो कि हम नामांकन वापस लेते हैं। उन्होंने कहा नामांकन मैंने भरा ही नहीं, मेरे पति ने भरा है विकास त्यागी ने, तो मैं उनका नामांकन कैसे वापस कर सकती हूँ? कल चिन्ह भी मिलेगा मुझे कि नहीं, हम आपको चिन्ह लेने देंगे। तो क्या पुलिस को अधिकार है इस तरह से नामांकन? नहीं, अधिकार तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर है। तो इन्होंने कहा भाई हमें वारंट दिखाओ, क्या हमारी गलती है क्या नहीं है। तो न तो इन्होंने कोई ले जाते हुए वारंट दिखाई और ना उन्होंने आते हुए कोई कागज़ दिया इनको 12 बजे कि भाई हमने इसलिए बुलाया था, आप चले जाओ। बोले आप चले जाओ, हम प्रेशर था। तो उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे चले जाएंगे, अगर ऐसे जाएंगे तो आपको हो गया हम भाग गए। उसके बाद में फिर पत्रकार वगैरह आ गए, तो पत्रकारों ने सब बात पूछी बाछी और हम लोगों ने कंप्लेंट भी की, जगह जगह महिला सेल में सब जगह कंप्लेंट की। इसके बाद फिर हम चिन्ह लेने चले गए। विकास त्यागी को हमें नहीं पता कि विकास त्यागी रात को जहाँ मीटिंग में थे वहाँ से कैसे गायब हुए या पुलिस ने गायब किया। फिर चिन्ह लेने गए जो थे नहीं, चिन्ह लेने गए तो उन्होंने चिन्ह में हमें जो ऑप्शन दिए थे, मशीन का और कन्नी का और एक और था टेलीफोन का, नहीं सिलेंडर का, ये 3 ऑप्शन दिए थे। तो 3 ऑप्शन में से कोई ना देकर उन्होंने टेलीफोन का हमें सिंबल दे दिया। और अगले दिन बोले कि भाई गलती हो गई हमसे, टेलीफोन नहीं देना चाहिए था आपको, तो जो ऑप्शन दिए थे हमने मशीन के और कन्नी के और सिलेंडर के, उसमें से देना था, सिलेंडर आपका सिंबल है। उन्होंने कहा साहब हमने तो ऑर्डर दे दिया था चिन्ह का, और अब आप हमें बता रहे हैं दूसरे दिन कि साहब गलती हो गई हमसे। तो ये पता नहीं, ये सत्ता गवर्नमेंट की चाल थी इनको परेशान करने की कि साहब सिंबल नहीं मिल पाए इनको, या सिंबल मिले तो इनको परेशान करो, फिर सिंबल बदल दो। तो ये कौन करा रहा है, किसके भाई दबाव में हो रहा है? देखिए साहब, ये सत्ताधारी या प्रेजेंट जो MLA हैं वही करा सकते हैं, कोई झाड़ू वाले नहीं करा सकते, कोई दूसरी कांग्रेस नहीं करा सकती। ये तो सत्ताधारी गवर्नमेंट ही करा सकती है, सत्ताधारी MLA और MP करा सकते हैं। तो परेशानियों का कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, अभी तक परेशान किए हुए हैं। इन सब बातों के विरोध में आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, हमने तो वहाँ से जब थाने से 12 बजे हम फारिग हुए तो हमने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन को 15 जगह कॉपी करके 15 जगह DCP, इलेक्शन कमिश्नर, महिला सेल, और जहाँ जहाँ हम भेज सकते थे वहाँ भेजिए। अब आगे की बात सुनिए। आगे जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में बुलाते हैं ये इनको, जो प्रचार का थोड़ा सा समय मिला है हमें, सीमित समय है, उसको ख़राब करने के लिए वहाँ बुलाते हैं और 4-4 घंटे 6-6 घंटे इंक्वायरी करते हैं। जबकि उनको यहाँ आना चाहिए था कि महिला को रात को 10:30 बजे ले जाके दिन में 12 बजे छोड़ा, तो यहाँ की पूछना चाहिए बेटा तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बजाय यहाँ आने के वहाँ बुलाते हैं, 2-2 4-4 घंटे, 2 घंटे कहीं 4 घंटे बिठा रखते हैं और फिर इंक्वायरी करते हैं। तो ये भी तो उल्टा काम हो रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका? भाई उद्देश्य उनका यही कि ये प्रचार प्रॉपर नहीं कर पाए, टाइम नहीं दे पाए। जो सीमित समय मिला है हमें प्रचार करने के लिए, उसमें हम समय अपना प्रॉपर यूज न कर पाएँ और उसका मिसयूज करें इसके लिए।
और नहीं, इंक्वायरी तो यहाँ करने आना चाहिए। आपने इलेक्शन कमीशन से नहीं कहा? यहाँ जो है सब जगह MIM के प्रत्याशी ताहिर हुसैन, जी जी, उसको पुलिस लेकर के आती है, प्रचार करवाती है उनको। देखिए कोर्ट से आदेश हुआ है, प्रचार करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए साहब, वो किसी पार्टी से अटैच है। हमारा जो विकास त्यागी हैं प्रत्याशी, वो तो किसी पार्टी से अटैच है नहीं, वो तो निर्दलीय से हैं। तो इसलिए हमारा तो कोई धनाधो भी है नहीं भाई। उनको तो पुलिस भी लाती है और उनकी सुरक्षा करती है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और इनको दबाव दिया गया है वहाँ, जब इनकी वाइफ को और उनके भाई को ले जाया गया कि तुम लिख दो 2 लाइन लिख दो कि भाई हम ये वापस लेते हैं। उन्होंने कहा हमने तो भरा ही नहीं है, हमारे आदमी ने भरा है। राहुल ने कहा कि हमारे भाई ने भरा है, हमें क्या अधिकार है वापस करने का? तो वापस करने का तुम्हारे बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे मकान गिरा देंगे और तुम 2 लाइन लिख दो। तो ये सब रात को इनके साथ हुआ। तो ये थोड़ा सा लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है कि किसी प्रत्याशी को आप इतना दबाव दें कि उसे आप हटाने की कोशिश करेंगे, साहब नामांकन पत्र वापस ले लो। भाई यहाँ तो सबको अधिकार है लोकतंत्र। जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनता को तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा बदलाव लाओ, क्या पता बदलाव जो है अच्छा हो। क्योंकि एक ही को देते रहेंगे, 20-20 साल हो गए एक MLA को। वो सोचता है मैं तो परमानेंट हो गया, मेरा तो पारिवारिक अधिकार हो गया, मैं काम करूँ चाहे ना करूँ। तो नए आदमी को लाके देखना चाहिए पब्लिक को कि भाई नया आदमी कितना काम करता है, उसमें कितनी श्रृंगारी है देश के प्रति सेवा करने की। तो नए आदमी को लाना चाहिए, चाहे वो एक निर्दलीय हो चाहे वो किसी पार्टी का हो। थैंक यू। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।